बैंक इंडेक्स पे देखते हैं निफ्टी बैंक का क्या रुझान बन रहा है। तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ से कुछ नीचे है। एक ट्रेंड लाइन जहाँ पर मतलब अब तो आपको दिख रहा होगा कि एक कंधा ये बीच में बड़ा सा सिर। तो पिछली बार आपने कहा था कि नहीं, इस पैटर्न का नीचे का टारगेट बहुत लंबा, बहुत बड़ा नहीं होगा। अभी तक तो उस तरह से चल रहा है राजीव जी, और मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए तो इसमें बेटर टाइम करेक्शन है देन निफ्टी। अगर ग्रेडियंट देखें निफ्टी इंडेक्स का, अगर इस पे इम्पोज करें, सुपर इम्पोज करें, तो आपको निफ्टी का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मिलेगा और निफ्टी बैंक का ग्रेडियंट उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए इसमें टाइम करेक्शन ज़्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट लेग कहीं ऐसा ना हो कि बैंक लीड करे। जो हम कह रहे हैं कि ओके। नेक्स्ट लेग कौन सा सेक्टर लीड करेगा, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट लेग कहीं बैंक लीड कर जाए। ये चांसेस मुझे लगते हैं। तो उसके अगेंस्ट में मैं ये कहूँगा कि निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग है ना, नॉट एट ऑल। लेकिन इसमें करेक्शन होगा तो करेक्शन देखते हैं 49 के आसपास आके, फिर इसमें टाइम करेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी जी। इसकी ज़्यादा है। लेकिन सोमेश, कई लोग ये कहते हैं कि जब हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऊपर हेड की जितनी हाइट होती है ब्रेकडाउन लेवल से उतना ही नीचे का टारगेट बन जाता है। एक थ्योरी ये भी है। तो उस हिसाब से तो ये मतलब 6 जून वाली कैंडल को लगभग मैच कर जाएगा। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड मैं जैसे मैं करता हूँ, मैं बता देता हूँ, सबके अपने-अपने तरीके, जो रिसर्च जिस पे जो फिट बैठता है। अब आप हेड एंड शोल्डर्स को 3 मेज़रमेंट में डाल दीजिए, बाकी दर्जी पे छोड़ दीजिए। पहला मेज़रमेंट जो डेप्थ है ना हेड और नेकलाइन का, उसका 50%। वो ओके। 50% पे अगर आप कोई भी ट्रेड बिठाएँगे, आपका सक्सेस रेट मे बी मोर देन 85% तक निकल जाएगा। मैं सक्सेस जी। रेट की बात कर रहा हूँ। अगर सक्सेस रेट आप बढ़ा पाएँगे अपने ट्रेड का ना, इवन विथ स्मॉलर रिटर्न, तो आपका जो रिटर्न सम अप होगा ओवर टाइम, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रिटर्न छोटा भी रहे, लेकिन सक्सेस रेट को ज़रा हाई रखा जाए, मतलब स्टेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में हाई रखा जाए। तो दूसरा लेवल रख लीजिए अगर हम 70। 50% लेके चले तो मतलब हाँ, यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट्स, मतलब लगभग 48,000, जहाँ आपने पहले एक लकीर खिंचवाई हुई थी। 50, 54, ठीक लिए, वो भी ठीक मेज़रमेंट है। तो 50% ले लीजिए, 75% ले लीजिए और 100% रिट्रेसमेंट ले लीजिए। अब करना कैसे चाहिए वो समझने की बात है। 50% में मान लीजिए सक्सेस रेट हाई रहेगा, लेकिन वहाँ पे जाके आप अपनी एनालिसिस को फर्दर एक्सटेंड कीजिए। अगर लगता है कि यहाँ से भी अभी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, वीकनेस बची हुई है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए और फिर मेज़रमेंट को 75% ले जाइए। मतलब अभी नहीं ट्रेंड चेंज हुआ है तो हो सकता है कि और नीचे जाए। और अगर 75% भी रिट्रेस कर जाता है हेड एंड शोल्डर्स के नेकलाइन का, जो भी आप मेजरमेंट रखते हैं, तो उसको 100% फिर कीजिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कीजिए, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा रिटर्न आपको इन द इंटरिम सैक्रिफाइस करना पड़े, बट मे बी रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग हेड एंड शोल्डर्स होगा, बाई इम्प्रोवाइजिंग द सक्सेस रेट एट द सेम टाइम। कोशिश एक रिटर्न में इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल।